जिह्वा की इंद्री को बेलगाम छोड़ दिए हो तो सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कहाँ रहेगा? फिर कैसे कल्याण होगा, कैसे भला होगा महाराज? तब नहीं भला हो सकता। ये तो करदम जी तपस्वी हैं, संयम नियम से रहते हैं। पहले के ऋषि बहुत महान होते थे। वृद्ध है बिल्कुल, देवहूति माता सेवा कर रही है। हाँ, आजकल 10 वर्ष भला पति परदेश में रह ले, पत्नी को देखो फिर हाँ कोर्ट में जाएगी, तलाक, दूसरा विवाह तुरंत। हाँ बोलती है तुमसे कम हूं क्या? तुम भी इंटर पढ़े, मैं भी इंटर। तुम पीएचडी की हो, मैं भी पीएचडी। तुम आईएएस तो मैं भी आईएएस। हाँ बराबरी का दर्जा मिल गया, भारत देश का विकास होना शुरू हो गया। हाँ बहुत उन्नति कर रहा है भारत। अब स्त्रियां सब पढ़ के पीएचडी करके आईएएस पीसीएस हो जाएंगी, बढ़िया। बच्चों को पालन करने के लिए नौकर लग जाएंगे। बाहर ढंग, बाहर व्यवस्था। बच्चों को नौकर जब पालेगा तो माँ बाप को नौकर ही हुआ। वो संतान कभी तुमको माँ बाप जानेगा, कभी तुम्हारी सेवा करेगा? करो नौकरी, खूब पढ़ लो। जो गृहस्थ आश्रम कहा जाता था उसका विनाश हो गया। हाँ विदेशी पाश्चात्य सभ्यता आ गई, जिसके साथ विवाह हुआ है जब चाहो तब दूसरा विवाह कर लो। विदेशी सभ्यता। ये सब विनाश होते जा रहे हैं भारत देश के। ऋषियों ने एक कल्पना किया था कि हमारे भारत देश का उत्थान होगा, लोग यहाँ पे महान बनेंगे, लेकिन हम सब ऋषियों की परंपरा में नहीं है। हम लोग अब अंग्रेजों की संतान होते जा रहे हैं। हमसे अच्छे अंग्रेज होते जा रहे हैं। चलो वृंदावन में रूस की औरतें महाराज भारतीय पोशाक में साड़ियों को पहन करके, तिलक लगा के, माला धारण करके, जप करते हुए, नृत्य करते हुए, कीर्तन करते हुए नजर आती हैं। छोटे छोटे अंग्रेज के बालक सिखा रखे हुए धोती कुर्ता पहने हुए नजर आते हैं। बच्चियां सुंदर लहंगा चुन्नी पहन के घूमती हैं, और भारत देश में जींस पैंट, हाँ टी शर्ट, बाहर देवियों सुरपणखा। तो महाराज पाश्चात्य सभ्यता ने ऐसा, और ये क्यों हो रहा है? पिक्चर देखने से। हाँ जैसा उसमें देख रही हैं कपड़ा वैसा ही चाहिए। तो पाश्चात्य सभ्यता ही टीवी के देन है, नाश करता जा रहा है। भाई जब वासना नहीं तो श्रृंगार किस लिए? क्या दिखाना चाहती हो? किसको दिखाना चाहती हो? विवाह नहीं हुआ है तो श्रृंगार किस लिए? विवाह हो गया तो पति मिल गया, अब श्रृंगार किस लिए? बोलो। जब तुम्हें विवाह करना ही नहीं, सती कन्या हो तो कन्या जैसे रहो, तुम्हारी पांव पूजे लोग। और विवाह हो गया तो फिर अब क्या दिखाना चाहती हो? और हमारे भाई जो युवक हैं ये भी कम कलाकार नहीं हैं। हाँ अब तुम्हारा विवाह नहीं है तो ब्रह्मचर्य से पढ़ो। कहते हैं नौकरी नहीं मिलती। मेरे बाप, पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी तुम्हारे जैसे गधों को मिल जाएगा तो भारत देश का क्या होगा? पढ़ना लिखना कुछ नहीं, नेट दिन भर पिक्चर देखेंगे और सोचेंगे कि भला हो जाए। तो ऐसा कैसे संभव है महाराज? ऐसा संभव है? बढ़िया गंदे कपड़े पहन लेंगे, सेंट मारेंगे, हाँ मोबाइल 2-4 जेब में भरेंगे, बढ़िया स्टाइल से निकलेंगे, मोटरसाइकिल एक हाथ से चलाएंगे, साइकिल के दोनों हैंडल छोड़ के चलेंगे। हाँ तब लगेगा हीरो साहब जा रहे हैं। उद्दंडता करेंगे, विकास कर रहे हैं। सब मुर्दों की बस्ती होती जा रही है भारत भूमि। ये सब हो रहा है पिक्चर देखने से, गंदे दृश्यों को देखने से। इस पर कोई रोक नहीं। हिंदू सभ्यता की ऐसी तैसी करते जा रहे हैं। हम तुम लोगों से अच्छे तो मुसलमान हैं, उनकी बच्चियां औरतें नहीं पहनती, पहने तुरंत उनको दंड दिया जाए, कठोर सजा।
इस मामले में तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। हाँ, कठोर सजा देंगे। कुरान के खिलाफ बात करोगे जिह्वा काट के फेंक देंगे। अपनी हिंदू संस्कृति की ऐसी तैसी कर रही हैं हमारी बहनें। खरदूषण और शूर्पणखा मिल के नाश किए जा रहे हैं, लेकिन कोई इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। जैसे मनमाने कपड़े पहनो, भारत के हो तो भारतीय पोशाक पहनो, नहीं विदेश जाओ, यहाँ क्या जरूरत है। भारत के हो तो भारतीय भाषा में बात करो, नहीं विदेश जाओ, यहाँ क्या जरूरत है। भारत की हो तो भारतीय संस्कृति के अनुसार बर्ताव करो, नहीं तो विदेश जाओ, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। हमारे गीता रामायण के विरुद्ध कुछ भी लिख दें, भजन लिखते हैं दुष्ट नालायक, जो मन में आता है तुझको गौरा छोड़ दूं लेकिन भांग न छोड़ी जाए। 4 जूता इनकी खोपड़ी पे भजन लिखने वालों के, पापियों के दो। कह रहे मूर्खों, कौन से वेद शास्त्र में पढ़ा के ऐसा लिखा है। शंकर जी भांग नहीं पीते थे, शंकर जी गांजा नहीं पीते थे। कौन कहता है कि शास्त्र में लिखा है, बता दो। भक्ति का भांग पीते थे। गांजा भांग मूर्खों, जो लोग अत्याचारी नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले पापी दुष्ट लोग हैं, दुराचारी, ऐसे लोग सेवन करके भगवान को और बदनाम करते हैं, शास्त्र को और बदनाम करते हैं। लेकिन कोई हिंदू समाज में बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, चाहे जो करो। हाँ, बोला था ना एक दिन, यहाँ भौंकने की है छूट, चाहे जो भौंको। शंकर जी गांजा पीते, विषपान किए थे सिर्फ एक बार, जब दुनिया जल मर रही थी। तो महाराज यहाँ हिंदू सभ्यता पे कुठारा घात हो रहा है। लोग फिल्म भी बनाते हैं तो हिंदू संस्कृति को जीर्ण शीर्ण करने के लिए, और धर्मों को नहीं बनाएंगे ना। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं। हाँ, चाहे जो बना दें, तुरंत कोर्ट में दाखिला दो, फांसी हो ऐसे दुष्टों की जो हिंदू संस्कृति पे ऐसे फिल्म बनाए, नाटक बनाए। हिंदू समाज के ब्राह्मण ही केवल गंदे हैं, हिंदू समाज के संत ही केवल ढोंगी पाखंडी हैं, और किसी धर्म जाति के लोग नहीं हैं ना, केवल हिंदू ही गंदे हैं। और हिंदू ही बड़े प्रेम से पिक्चर देखते हैं, 200-400 दे के थिएटर में, बड़े प्रेम से। हाँ, दुर्भाग्य है हमारा। अपने को बड़ा गौरव महसूस करते हैं, गौरव महसूस करते हैं। कितना मैं गौरवान्वित हो गया फिल्म देख के, गंदे दृश्यों को सुन के, गंदे गीतों को सुन करके। पहले भोजपुरी में कितनी मर्यादा थी, अब तो भोजपुरी गायकों को सीधा फांसी दे दो। सीधे भजन गाने वाले गंदे गीत नहीं गा सकते। गंदे गीत गाएं, समाज के साथ खिलवाड़ है, अभद्रता है, हिंदू संस्कृति के साथ छिड़कानी है, सीधे इनकी फांसी होनी चाहिए। जो अश्लील दृश्य पोस्टर लगाए, गंदे प्रचार करे, एडवर्टाइज देखो टीवी में महाराज, गंदे गंदे कपड़े पहन के एडवर्टाइज। कोई ना, पैसा चाहिए। हाँ, बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से मतलब, देश जाए भाड़ में, कोई रोक टोक नहीं, मनमाना। और सब आपकी कमी है। क्यों अपनी बेटियों को गंदे वस्त्र देते हो? उनकी औकात है, पहन लेंगी। बचपन से जींस पैंट पहनाना शुरू, ले बेटा पहनो, तो बड़ी होगी तो क्या लहंगा चुन्नी और साड़ी पहनेगी? हैं? खुद तो रिमोट लिए देख रहे हो, अरे वाह क्या फाइटिंग चल रही है टीवी में, तो सती सावित्री पैदा होगी तुम्हारे घर। हाँ, गर्भ में बालक है, पिक्चर नौटंकी देख रही है। हाँ, बालक ध्रुव प्रहलाद आएगा, सेवा करेगा, देगा 4 जूते। खुद तो कर्म बुरे करना है और सोचते हैं बालक ध्रुव प्रहलाद मिल जाए। ध्रुव प्रहलाद मिलेगा ध्रुव प्रहलाद आएगा, धुंधकारी 4 जूते देगा खोपड़ी पे। तो हिंदू समाज बड़ा कष्ट होता है, अंदर से दर्द, लेकिन क्या करूं, अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं। हिंदू समाज इतना है, भेड़िया दसान हिंदुस्तान। हाँ, एक भेड़ को फेंक दो तालाब में, सब भेड़ जाके नहा लेंगे अपने आप। जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। कहते हैं ऋषियों की संतान है। वाह रे, ऋषियों की ऐसी तैसी करते जाते जा रहे हैं। करदम जी बड़े तपस्वी हैं, उनकी दृष्टि गई है देवहूति माता पर कि देवहूति माता वृद्ध हो गई है। कृपा किए उसके ऊपर, बोले देवी तू इस सरोवर में स्नान कर।
धन्य है देवहूति माता। आप लोग नहीं धन्य हैं, आप लोग तो पिक्चर देखिए, टीवी। हाँ, कथा सुन लेंगे तो पाप लग जाएगा। शर्म लाज नहीं है, दुपट्टा तक नहीं धारण करती बच्चियां, शर्म लगता है। मैं तो देखना ही नहीं चाहता उधर। लगती ही नहीं कि द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, सावित्री हैं, लगती हैं शूर्पणखा, ताड़का, हाँ, पूतना, बाहर कपड़े, कोई लाज शर्म मर्यादा नहीं।